श्री सुखदेव के तात को ता तात ता पत्नी पति जान, ताके गुरु के अरि को भजत होत कल्याण। नमस्कार दोस्तों, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने एक ऋषि पराशर री बात सुनाऊं और बहुत ही सुंदर और ज्ञान री बात है। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो और वीडियो ने पूरा जरूर देख लीजो। आप चैनल माते पहली बार आया हो तो इन चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबान ऑल मात सेट कर दीजो। मुकारा दे अपने हाथे पन्नालाल और मैं हूँ आपरो साथी चंपालाल बामणी। दो एर मो कहो है श्री सुखदेव के तात को। सुखदेव जी महाराज रा पिताजी आ वेद व्यास जी महाराज। पन्नालाल सुखदेव जी महाराज रा पिताजी आ वेद व्यास जी महाराज और वेद व्यास जी महाराज रा पिताजी आ ऋषि पराशर। श्री सुखदेव के तात को ता तात यानी पराशर ऋषि, ता पत्नी पराशर ऋषि री पत्नी सत्यवती, ता पत्नी ता पति और सत्यवती रा पतिया राजा शांतनु और ता पति जान। शांतनु रा हैंगो लाड का बेटा जकोरो नामो देवव्रत और उन्हें भीष्म पिता भी पे क्या वो ताके गुरु के अरि को। भीष्म पिता रा गुरु महाराजा परशुराम जी महाराज और परशुराम जी रा दुश्मना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो कवि गुमान लिखियो है श्री सुखदेव के तात को ता तात ता पत्नी पति जान, ताके गुरु के अरि को भजत होत कल्याण। तो इन दोएरे में एक सवाल पैदा हुए। सवाल वो हुए कि पारा ऋषि री पत्नी जिनो नाम हो सत्यवती और सत्यवती रा पतिया जिनो नाम हो राजा शांतनु। एक ही स्त्री और पति दो। कवि बहुत ही सुंदर रचना करी, लेकिन इन बात रो बहुत ही अच्छो रहस्य है पन्नालाल। तो अपने भाई सेना रो में आ बात लेना आया हूँ और सबों हाथ जोड़ निवेदन है, विनती है, अगर कोई गलती पे जावे तो आप जरूर माफ कर दीजिए और कमेंट कर जरूर बता दीजिए सा। ऋषि पराशर एक समय री बात है, पारा ऋषि आप रे पत्नी ने कहो मारे जानो है बारे कुछ समय लिए माला फेरने वास्ते। 12 साल में बारे रहूं, 12 साल तपस्या कर पसे मैं पासो घरे आऊं। पहला मैं पासो घरे नहीं आऊं। तो पाराशर ऋषि री जकी स्त्री उन आप रे पतिदेव ने कहो पतिदेव आप अगर बारे जावता वो तो मने कोई अड़ाव नहीं है, आप नहीं बारे जाओ, लेकिन आप माला फेरने जावो। अगर आप माला फेरने सावो तो मैं अठे आप रे धूणो बना दूं। आप अठे ही बैठा रहो, अठे ही भगवान री माला फेरो, बारे आप सेठी के वास्ते जाओ। तो पारा ऋषि कहो देवी मैं माला फेरने तो घर बार छोड़ दूर जाऊं, कटी पहाड़ों में तपस्या करूं, अटे मारो ध्यान भंग वे जावे, मैं तपस्या कर नहीं सकूं। तो पन्नालाल उन ऋषि पराशर ऋषि री जकी स्त्री उन कहो पतिदेव आप अगर बाहरे जाओ तो आप बाहरे जाओ करई, मने आप मिलने री इच्छा हुई तो मैं कहीं करूं। तो पारा ऋषि कहो हे देवी अगर आप मैं मिलना चाहो तो आप यो कर दो, अपने एक सुओ है और सुए ने अपने पड़ाउड़ो है, तो सुए ने मारे तक मेल दीजो और सुओ मारे तक आई रो हमासर लेन, तो मैं घरे
जरूर आऊं। तो ऋषि पराशर उठू रवाना हुआ तपस्या करने सारू। पारा ऋषि उठू रवाना हुआ बैतो बैतो धर मजलो धर कोसों करतो करतो बहुत ही दूर तक पूग गया और मोटे भाकरो रे में बैठा तपस्या करे। भगवान शिवरी माला फेरे भगवान रो सुमरण करे जीव जंतुओं री रक्षा करे कंदमूल फल खावे लहर लगावे। अड़नू पन्नालाल दिन जाता जेज नहीं करे। दिन गया है दिसता रूपाली गई राता बेटा बूढ़िया करता जुग जुनेरी बाता। दिन जाता जेज नहीं करे बातों में दिन तो पन्नालाल बेगई जावे। अठ्यूं कहीं एक थोड़ा दिनों बाद रे मो उन देवी मन में विचार कियो कि मारे पति देव मने सोड़न बारे माला फेरने वास्ते गया है और मने कहो कि अगर आप री करो मैं मिलने इच्छा वे तो आप सूट जरूर भेज दीजो। तो उन देवी देखियो अपने सूटो है सूट ने कहन मेलो भाई पारा ऋषि घरे आवेरा सूटो पढ़ाईड़ो एन सूट ने बुलायो। सूट ने कहो भाई तू अटे आओ तू अटू उड़तो उड़तो सीधो पराशर ऋषि रे आश्रम मत जापरो। उठू ऋषि महाराज ने समाचार देना का आपने घरे बुलाया है। तो उन सूटे कहो मैं जातो रहूं। वो सुओ उठू उड़ियो है सीधो ऋषि पराशर कने पूग गयो होते 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 घना दिनों पसे। ऋषि पराशर ने आन कहो आपने आपरी पत्नी बुलाया है और आपने पासा घरे आवने वास्ते कहो। ऋषि पराशर मन में देखियो हाल तक तो अमेज आयो हूं साल भर होयो है मने और 12 साल मारे माला फेरनी है माला तो मारी सफल नहीं हुई तो मैं 24 साल तक ही फेर सकूं। तो पन्नालाल कोई भी तपस्या करे माला फेरे तो बोरो कोई न कोई तो रहस्य वे ई बे माला नहीं फेरे ई बे तपस्या नहीं करे। तो ऋषि पराशर कहो भाई सुए ने कहो अठे आव अगर मने घरे ही आवनो कहो वे तो थोइयो कर मोकू जो कर मैं एक वस्तु दू थने आ वस्तु ले एन तू मारे वण देवी ने दे दीजिए। मारे घरे जान देवी थने मेलियो है और मने हमासर कियो भाई घरे आवनो तो मैं हमार तो घरे आवनी स्थिति में मैं हूं कोनी। तो ऋषि पराशर कहूं कीनो आप रो पारो ले एन पतोर मो पैक कर उन सूटन दे दियो। सूटन कहो तू तारे सीधो तू घरे जानो एन जान उन देवी ने ले जान दे दीजिए। जकी देवी आपने माने बुलावने वास्ते अटे भेजा है वो ने ले जान आ वस्तु दे दीजो। कह दीजो ऋषि हमार तपस्या रे मोली ने एन हमें पासा नहीं आवे। जिन दिन तपस्या सफल हो जाई और तपस्या पूरी हो जाई उन दिनों अपने आप पासा आ जाई। वो सूटो उठू उड़ियो है सीधो पन्नालाल घर हमें रवन हो बैठो बैठो देखो ए जो आकाश रे मो पंछी उड़े है और आई दुश्मन गणावे ओ बाज है नी बाज ओ मांसाहारी वे जको पक्षी ने हाथ में आ जावे उन्हें खा जावे। बाज रोज कौन है जंगल लो राजा रो दर्जो दीवड़ो एंड शेर ने तो शेर कहीं करे जंगल ने मो जको भी हाथ रे मो प्राणी आ जावे उन प्राणी ने शेर खा जावे। सूटो बो उड़तो उड़तो जावे हो आकाश रे मो एक शिकरो उड़े हो
बाज उन बाज री नजर उन सूटेर माथे पड़ गई। तो सूटेर गले मो घालोड़ो हो एक रसी रे मो वा वस्तु और सूटे देखियो बाज अपनो पीछो कर दियो एन ओ बाज अपने मार दे। लेकिन हम करे तो बाज तो वसे की कर तो आगे तो सूबटो ए लारे लारे बो बाज बे तो बहुत दूर तक पूग गया। लेकिन उन बाज कहीं किनो पन्नालाल उन सूबटे ने छोड़ी हुई नहीं। सूबटे ने लारे लारे बुई जावे। एक समय नीचे धरती रे माते एक नदी बे और ऊपर उन वो सूबटो निकले हो। उन समय रे मो बाज उन झपट मारी है हालते सूबटे रे सूबटे री ना यो नीसी हुई है। नीसी होते ही वो गले रे मुंह जको वस्तु दीनी पारा रुसी बा वस्तु उन नदी रे मोह ने पड़ गई। वस्तु उन नदी रे मोह पड़ गई एन सूबटे ही मन में विचार देखियो रे हमें घरे जान जवाब कौन दिया। जान देवी ने क्यों कहूं देवी के भाई तू उठे गयो न ऋषि थने कहूं जवाब दियो और कहूं वस्तु दिन मिली। तो जवाब तो अपने दियो मैं फिलहाल घरे नहीं आ सकूं जड़ तक मारी तपस्या पूर्ण नहीं वे जड़ तक मैं घरे नहीं आऊं। अबे वो उड़तो उड़तो घरे तो पूग गयो। घरे पूगो जनो आप में जकी बात बीती जकी बात बा घरे हैंग हुना थी। पारा ऋषि री पत्नी बा आप रे पति देव रे अडीक रे मो बैठी दिन और रात आप रे पति देव रे यादगिरी में ही बैठी। सूटे ने मेलियो सूटो समाचार लेना आयो कहो भाई तपस्या पूर्ण होने पहला ऋषि महाराज घरे नहीं आवे। लेकिन मने वस्तु दीनी बा वस्तु रस्ते रे मारे उन बा जेठी पटका दी। हुआ भाई अटियूं बा वो पारो जिन टाइम नदी रे मो पड़ियो नहीं उन समय रे मो कहूं यो पन्नालाल उन नदी रे मो एक मछली वाह मछली तिरती तिरती उठे आई और वाह उन वस्तु ने जिम की वस्तु रो उन आर कर लियो। वस्तु रो आर किनो एन वाह मच्छी गर्भवती होगी। मच्छी रे पेट रे मो एक बच्चो मोटो वे हमें बच्चो मोटो वे घना थोड़ा दन होया एन उठे उन नदी रे किनारे किनारे मछुआरा रे मछुआरा कहूं करे पन्नालाल दिन भर उठे मछियों पकड़े मछियों पकड़ कई तो बाजार रे मो बेचते और कई का आप घर वास्ते लेन जावता और घरे ही उन्होंने भोजन बड़ा जिम था मछुआरा रो ओई धंधो। उठे दासराज नाम रो एक मछुआरो हो एन वो कहीं है कि उठे नाव खेव तो उन नदी रे मोह नाव खेवतो पन्नालाल उठे कहीं एक मछली पकड़े हा तो मछली पकड़ता नाव ही खेवता उठे बे धंधो करता कि नहीं नदी पार करावनी पड़ती नहीं तो बे नदी पार करावता। उन नदी रे मो वाह मसी जकी मसी रे पेट रे मो बच्चो मोटो पे हो जकी मसी गर्भवती बा मसी थोड़ा दिनों उठ पकड़ में आई बा मसी पकड़ में आई है दासराज उन मसी ने लेन आप रे घरे गया आप रे कुटिया रे में उन कुटिया में ले जा एन सुरी हगड़ी घसन तैयार करिए बहुत ही बढ़िया सुरी घसन तैयार कर कहो भैया मसी ने काटो जिन टाइम रे मो मसी रे माते बा सुरी हलावनी ढुका है नहीं उन समय रे मो मसी रे पेट रे मुंह आवाज आई मसी रे पेट रे मुंह आवाज आई भाई
सुरी थी बाबतो हो पण ध्यान राखन फसे बाजू भाई इन्ने पेट रे मोह में ही जीवू थे मसीने काटता काटता मन ही हाथे काटते हो तो मैं मर जाऊं तो बे मसी काटता काटता मन में विचार देखियो अरे मसी रे पेट रे मोह कहूं बोले मसी तो खत्म वेगी आज दिन तक कोई मसी रे पेट रे मोह तो बोली ही नहीं है एंड आज मसी रे पेट रे मोह बोले कौन है बात कहूं तो मोए कहीं किनो देखियो भाई अपन कहूं धीरे धीरे एन आराम मसी ने काट वहां पे अबे हौले हौले आराम मसी ने काटे तो वह मच्छी काटी है उन्ने मोह पन्ना लाल एक लड़की निकली बहुत ही सुंदर लड़की मच्छी रे पेट में मच्छी रे पेट में निकली नहीं जनो मच्छी ने बोए घरे ले जान खपाई है घरे ले जान काटी तो उन लड़की री भी सेवा क्यों को करे उन लड़की ने मोटी करे बे दास राज रे घरे वा लड़की मोटी हुए और दास राज रो कौम कहीं हो नदी रे किनारे आवता एन आपरी नाव खड़ता कोई आवतो नहीं उन नदी पार करा देता हमें वह लड़की मोटी वे दास राज रे घरे और उन लड़की ने उन नाम कहूं राख्यो मसगंधा मसगंधा नाम राख्यो एन उन नाम एक सत्यवती भी हो तो सत्यवती आपरे पिताजी री बहुत ही अच्छी लाडकी ही घणी बा मच्छी रे पेट जन्म लियो लेकिन मच्छी रू पेट जन्म लियो तो अभी उन्हीं माँ तो बा दास राज री और थी और दास राज खुद उनो पिता हो माँ बाप बन और उन बच्ची ने मोटी करे बहुत ही अच्छो लाड प्यार दे तो दास राज उठ नदी किनारे नाव खड़ता करो करो रोटी पानी लेन जावती नहीं तो बा सत्यवती लेन जावती आप रे पिताजी वास्ते यो करते करते पन्नालाल कई दिन बीत गया एक समय सत्यवती आप रे पिताजी रे वास्ते रोटी लेन गई और पिताजी जी में खानो उन समय रे मो पारा ऋषि रोटे आनो हुयो पारा ऋषि घना दिनों पसे मन में विचार देखियो कि आप यो करो हमें घरे जाओ परा एन आप रे घर हमें रवन व्यान रस्ते रे मो नदी आडी पड़ती दास राज तो खानो खावया एन उन समय रे मो पारा ऋषि उठे पूग गया पारा ऋषि रे सीधो घरे जानो हो क्योंकि कई साल पहला देखो सूरो उठे हमासर देवने वास्ते गयो पारा ऋषि ने कि महात्मा आपने घरे बुलाया है तो पारा ऋषि आप रो पारो दियो पैक कर तो सूव टेकनु झपटान वो नदी में पड़ियो नदी में मसी गटी और मसी खादो मसी ने खपाई जनो बा मसगंधा हुई मसी रे पेट निकली जनो नाम मसगंधा हो और उन शरीर रे मुंह एक बहुत ही बुरी दुर्गंध आवती मसीरी गंध आवती उन्हें शरीर रे मुंह तो बा आप रे पिताजी वास्ते रोटी लेना ही उन समय में पारा ऋषि उठ पूग गया अब पारा ऋषि रो पारो और मसी गटी बा लड़की हुई जनो बा तो पारा ऋषि री बेटी वेगी लेकिन पारा ऋषि ने एन बात रो कुछ ध्यान नहीं हो क्या नहीं परमात्मा जका लेख लिखे बे लेख तो पना लाल पूरा भेजावे पारा ऋषि आन कहो भाई नाव कौन सलावे मारे हम तीर जानो है दास राज कहो मारा नाव तो मैं सलाऊं नाव मैं सलाऊं आप रे अगर जाना वे तो मैं आपने पुगा दे तो पारा ऋषि कहो मने तो मेरा मैं जानो एक मिनट ही मैं जेज नहीं करूं मने बहुत ज्यादा अर्जेंट है अर्जेंट रो नाम लियो पन्ना लाल
दासराज कहो महात्मा मैं तो रोटी जीमू, आपने अर्जेंट है तो ही मैं रोटी जीवन पसे आपने हम तीर छोड़ दे। पारा ऋषि के मैंने हाथों हाथ नहीं छोड़ियो तो मैं शराब दे दूं, हाथों हाथ छोड़ो मैंने, क्योंकि मैंने हमें हमें जानो है। तो दासराज तो रोटी जी में हाँ। और सत्यवती आप रे पिताजी ने कहो पिताजी आप यो करो, आप तो खानो जी में एंड और ऋषि महात्मा रे हाथों हाथ तो हम तीर जानो है तो मैं छोड़ दूं, मने नाव सलावनी है गावे तो मैं छोड़ दूं। हुआ भाई पन्नालाल सत्यवती कहो मैं छोड़ दूं, जनो दासराज जी कहो तो बेटा तू छोड़ ना जा। सत्यवती हूं नाव रे में बैठी है, अरे और पारा ऋषि हूं नाव रे में विराजमान में गया। हमें बा नाव अलावनी गुरु करी है, नाव हलाव तो पन्नालाल बराबर पानी रे बिसे नाव की पानी रे बसरे मो नाव गी। उन समय में पारा ऋषि एक बहुत ही बुरी नजर उन लड़की रे हमें जोयो, और पारा ऋषि के हमें जो लड़की वो उन ऋषि महात्मा हमें नहीं जोयो। लड़की आप रे धुनू बा नाव चलावे एंड पारा ऋषि उन लड़की ने कहा लड़की आप कितनी बेटी योग में दासराज री बेटी हो। पारा ऋषि कहो क्या लड़की मैं थने एक पुत्र देना चाहूं। उन लड़की कहो महाराज आप मैंने पुत्र देना चाहो तो मैंने स्वीकार नहीं है, क्योंकि मैं मनुष्य जन्म रे में हूं और लोग मारी हंसी करी माँ बाप रो नाम खराब हो जाई। तो पारा ऋषि कहो थारे माँ बाप रो नाम बिल्कुल खराब नहीं वे, आप एक पुत्र ने जन्म दिया उन्हें बाद में आप पासा कोमन अवस्था में प्राप्त हो जाओ। कहो महाराज मारे शरीर में तो बहुत ही दुर्गंध आवे और आप किकर मने पुत्र देव, और जो खुलो वातावरण है इन्हें में देखो कई पशु पक्षी कई तरह उड़ने वाला प्राणी ये सब देख रही है। तो पाराशर ऋषि कहीं किनो आप रे तपो बोलो पूरी पूरी धुंध पैदा करती, धुंध पैदा कर आशीर्वाद दियो उन लड़की ने, और लड़की रे शरीर में जगी दुर्गंध आवती नहीं उन मसीरी सुगंध आवती बा मसीरी सुगंध हटा दी एंड उन जगह एक केसर जड़ी केसर युक्त सुगंध आवे, इतनी बहुत ही सुंदर सुगंध आवे जबकि 2-2 किलोमीटर तक बा केसरी सुगंध आवे। दुर्गंध सब हटा दी और सुगंध पैदा कर दी। तो ऋषि पराशर उन लड़की ने एक पुत्र दियो और कहो और जो होने वाला पुत्र है वो बहुत ही एक तेजस्वी पुत्र हुई, संसार रे में महान ज्ञानी वेला और उन्हें बराबर कोई ज्ञानी नहीं वेला। तो ऋषि आप रे हटू सत्यवती ने वो पुत्र दे दियो और सत्यवती नाव खेवती खेवती होमली तीर तक पाराशर ऋषि ने छोड़ दिया और ऋषि पाराशर उठू आप रे घरे गया। आप रे घरे गया और ऋषि पराशर स्त्री कहो आप हमासर मिले तो आप पासा नहीं आया। तो कहो आप री स्त्री ने कहो देवी आप हमासर तो मिलियो लेकिन मैं सूटे रहते मैं वस्तु देन मिली बा आप तक पूगी कि नहीं पूगी। कहो महाराज मारे तक तो कोई वस्तु नहीं पूगी। अठियों देखो पन्नालाल बा सत्यवती गर्भवती होगी और 9 महीना बाद में एक पुत्र ने जन्म दियो। हमें उन पुत्र ने राके कटे, पुत्र ने आप लाज हंकेरे मारी उन पानी रे मोह ने छोड़ दियो। उन पुत्र ने पानी रे मोह छोड़ियो वेद व्यास जी के तुरंत मोटा वे गया। मोटा वो रवा नहीं जोया पानी उपार वे गया।
अब वे वेद व्यास जी तो आप जंगल में तपस्या करने वास्ते गया परा। उन टाइम रे मो हसनापुर में राजा शांतनु राज करे। तो राजा शांतनु रो ब्याह गंगा रे हाथे उड़ो और गंगा जिन समय रे मो शांतनु रे हाथे ब्याह कीनो नहीं। उन समय रे मो शांतनु ने कहो कि आप रे हाथे में ब्याह तो करूं लेकिन जको भी मैं करूं जको घर में ओढ़ो सीधे मैं जको भी काम करूं उन्हें मो आप आड़ी नहीं दे सकोला। तो राजा शांतनु गंगा ने वसन दिया कि आप जो करोला वो मने स्वीकार है। तो गंगा कहीं किनो राजा शांतनु रे एक पुत्र होयो गंगा रे पेट। गंगा उन पुत्र ने ले जा नदी में हरा दियो। राजा शांतनु देखता ही रिया, बोल नहीं सकिया क्योंकि वसनों बंदी उड़ा। इन वास्ते राजा शांतनु नाम नहीं लियो। दूसरो बेटो यो उन्हें ही हरा दियो। इयो करते करते पन्नालाल हाथ बेटो ने तो नदी में हरा दिया। 8वें ने हरावण ने गया। उन समय में शांतनु गंगा ने कह दियो, गंगा आप ही मौन के जमर आई हो। अरे हाथ हाथ बेटा थे मारा हरा दिया। आप कोई स्त्री हो कि आप कोई राक्षस हो। गंगा कहो महाराज आप ब्याह किए उन समय में आपको मैं वसन दिया कि जो भी मैं काम करूं बिन्ने महीने आप कोई तरह रो दखल नहीं डालोला। एंड आज आप मने पूछो तो जाओ हाथ तो मैं उबार दिया एंड 8वां ओ मैं आपने दे दूं। अरे लेकिन वो छोटो बच्चो है आप इन्हें मोटो नहीं कर सको। मारे न आप रे हमें नहरा होने री टाइम आई थी पे हमें बिछड़ जाओ आपस रे मो पे आपस रे मो हमें भेड़ा नहीं रहो। इन वास्ते गंगा कहो और लड़के ने दे दो मने इन्हें में मोटो कर एन पासो आपने खूब दो। गंगा उन देवव्रत ने ले देवव्रत लेने उठूं राजा शांतनु बिछड़ गया। तो जिन समय में देवव्रत 16 साल रो जावे गंगदेव 16 साल रो वेजनो राजा शांतनु ने सौंप थे। और राजा शांतनु ने हूँ पे कि भाई ओ आप रो बैठो। अरे 16 साल रो आप रे लड़के ने देख एन राजा शांतनु मन रे मन राजी हुआ, बहुत ही खुश हुआ। कहे रे 16 साल रो लड़को और गंगा मने करण दे दियो देखो तो खरी। बहुत ही मन में राजी। राजा शांतनु शिकार खेलने वास्ते उन नदी रे किनारे रोज जावे। एक समय वो नदी रे किनारे किनारे शिकार खेले। राजा शांतनु री नजर उन सत्यवती री माथे पड़ गई। सत्यवती री माथे नजर पड़ी एन सत्यवती ने कहो मारे होमली तीर जानो है। सत्यवती कहो महाराज आप रे होमली तीर जानो है तो आप नावरे में बैठो मैं होमली तीर आपने लेन जाती रहो। सत्यवती उन्हें राजा शांतनु ने मैं बैठने कहो और राजा शांतनु उन नावरे में बैठ गया। तो नाव खड़तो खड़तो होमली तीर ले जान सत्यवती कहो महाराज आप रे हो किनारो आएगी और आप नहीं सा उतरो। सत्यवती ने महाराज शांतनु कहो सत्यवती मारो हाल तक किनारो नहीं आयो। सत्यवती कहो भाई आप रो ओ किनारो नहीं आयो तो पासा हालो उन किनारो वेला पासा अण किनारा आया तो ही महाराज शांतनु के हाल तक सत्यवती मारो किनारो नहीं आयो। तो बड़े पासा जाओ यो करते करते पन्नालाल 3-4 चक्कर लगा दिया। सत्यवती कहो महाराज आखिर थोड़े जानो ही दूर है आप रो किनारो है कटे। तो राजा शांतनु कहो सत्यवती मारो किनारो कटे है मने अण बात उठा नहीं है मैं आप रे हाथे ब्याह करना चाहूं। सत्यवती के महाराज आप तो मारे हाथे ब्याह करना चाहो लेकिन मैं आप रे हाथे ब्याह किकर कर सकूं। अरे अण बात रो तो
मारे पिताजी न्याय कर सके और मारे पिताजी ने ठाया कि मारे आप रे हाथे मारो ब्याह करे या नहीं करे। एक राजा हसनापुरा राजा कहो आप रे पिताजी कौन है? एक दास राज मारे पिताजी है। अरे ठीक है मैं दास राज हूँ, बात कर ले। तो हसनापुर नरेश दास राज हूँ कहीं तो बात करने वास्ते आवे है और दास राज हूँ बात करे। दास राज कहीं तो एक एड़ी शर्त राखे है राजा शांतनु रागे और राजा शांतनु उन शर्त ने हाथों हाथ उठे पूरी नहीं कर सके और उठे ब्याह रो इनकार करन राजा शांतनु उदास हो एन पासा हसनापुर जाता रहे। अठिनु गंगदेव ने ठा पड़े पतो लगावे। तो आज की बात आप भाग नंबर 2 में लेना वाला और वो वीडियो खासो लंबो हो गयो अपना लाल इन वास्ते अपने हैंग भाई सणो निवेदन है अगली बात है जगी आप भाग नंबर 2 में लेना वाला। उम्मीद करूँ आपने वो वीडियो पसंद आवेला और बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक बात है। और इन चैनल में आप पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबान ऑल मात सेट कर दीजिए। पासा मिलोला भाग नंबर 2 रे हाथे जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव।